हाँ, आवाज़ ठीक है? हाँ जी, संघर्ष की इन कहानियों में आपका पुनः स्वागत और आपका पुनः अभिनंदन। उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहतरीन होंगे और अपने बेहतरीन भविष्य के निर्माताओं के लिए और अपने बेहतरीन भविष्य की नींव के लिए आप अथक प्रयास कर रहे होंगे। कई बार प्रयास करने के बाद भी हमें सफलता नहीं मिलती और हम खुद को हारा हुआ है, असफल महसूस करते हैं। लेकिन याद करो उस संघर्ष को, आपसे ज़्यादा संघर्ष करने वाला एक शख्स आपके पीछे खड़ा है और उसका नाम है आपके पापा, आपके फादर, जो आपका हर संभव आपका प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग सफल हो। आपके हर सपने को वो अपना सपना समझ करके उसके हकीकत में बदलने के लगे हुए हैं। आप लोग बहुत सी बार निराश होते हो, कई बार एग्ज़ाम नहीं आती, कई बार एग्ज़ाम लगने के बाद भी आप सफल नहीं हो पाते। तो मेरे भाई निराशा नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो आपका भविष्य नहीं है, अंतिम भविष्य नहीं है, आपका भविष्य निर्माण ज़रूर हो सकता है। अथक प्रयास करो, पता नहीं कौन से संभव प्रयास के अंदर आपको विजेता प्राप्त बना दे। सफलता जो है आपके दरवाजे पर खड़ी है और दरवाजे को पता नहीं कब वो खटखटा दे और आप दरवाजा खोलो और आपके सामने सफलता खड़ी हो, आप उस सफलता को ग्रहण करो। तो विद्यार्थियों, एक छोटी सी कहानी के द्वारा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से एक पिता का संघर्ष होता है और एक गुरु का संघर्ष होता है। एक छोटी सी कहानी शायद आपके जीवन में कुछ प्रेरणा जरूर दे। एक गांव में एक कुम्हार था और वो मिट्टी के बर्तन बनाता था। मिट्टी के बर्तनों में उसका काफी नाम था, काफी अच्छा प्रचलन था, प्रसिद्धि के रूप में वो पूरे गांव में विख्यात था। उसका एक लड़का छोटा, जो पिता के साथ में बर्तन बनाना सीखता था। जब भी वो बर्तन बनाता अपने पिता के पास में आता और पिता को आकर के कहता कि मैंने ये बर्तन बनाया है, कैसा है? तो पिता पहले उसकी प्रशंसा करते कि काफ़ी अच्छा बनाया है, लेकिन इसमें कुछ कमी है। बेटा पुनः जाता और दोबारा जब बर्तन बनाता तो उस समय उसको वो कमी नज़र आती कि पिता ने कौन-सी कमी बताई थी मुझे, और वो उस पूरे बर्तन में कमी ढूँढता और दोबारा जब बर्तन बना के अपने पिता के पास में आता तो पिता उसे पुनः एक चीज़ कहता कि बर्तन काफ़ी अच्छा बनाया है, लेकिन इसमें कुछ कमी है। वो बार-बार बर्तन बनाता और उसके अंदर उसके पिता के द्वारा इन्हीं शब्दों का दोबारा प्रयोग किया जाता। पुत्र जो है धीरे-धीरे बड़ा होता गया। जब मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर उनके बर्तन बिकने लगे, तो पिता के बर्तन 400 में बिकते, तो पुत्र के बर्तन जो है 500 में बिकने लगे। पुत्र को अपने आप पे अहंकार आने लगा कि शायद मैं अपने पिता से ज़्यादा पूर्ण हो चुका हूँ। जैसे आप लोग भी कई बार अपने आप को महसूस करते हो कि मैं अपने पिता से ज़्यादा ज्ञानी हो चुका हूँ, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता। उसने अपने पिता से कहा एक बर्तन बना कर के कि पिताश्री, इस बर्तन के अंदर आप देखो और बताओ मुझे क्या कमी है? तो पिता ने कहा कि बर्तन काफ़ी अच्छा बनाया है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ कमी तूने रख दी। वो वापस उस बर्तन को लेकर के जाता है और उसमें सुधार करने की कोशिश करता है, लेकिन मन के अंदर उसकी जिज्ञासा जो थी, वो शांत नहीं हो रही थी। अंदर हताशा आ रही थी कि मेरे पिता जो हैं, बार-बार मेरे को डिमोटिवेट क्यों करते हैं? बार-बार मेरी प्रशंसा करने के बजाय मेरा मनोबल क्यों गिराते हैं? मैं काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहा हूँ, मेरा बर्तन मेरे पिता से अच्छा बिक रहा है, लेकिन मेरे पिता कभी मेरे को ये नहीं कहते कि तूने बर्तन बहुत अच्छा बनाया है। एक दिन अपने पिता के पास गया और जाकर के कहा कि पिताश्री, आपका बर्तन 400 का बिक रहा है और मेरा बर्तन ₹500 का, अर्थात आपसे ज़्यादा पूर्ण मैं हूँ। आपको मेरी प्रशंसा करनी चाहिए, ना कि मेरे को हताश। पुनः उस पिता ने यही जवाब दिया कि बेटा तू बर्तन काफ़ी अच्छे बनाता है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ कमी ज़रूर रख देता है। पुत्र के दिमाग में आया कि मैं क्यों ना अपने पिता से अलग जाता हूँ और अलग जाकर के मैं अपना बाजार के अंदर अपने जो बर्तन बेचूँगा। वो किसी दूसरे शहर में चला गया और जाकर के बर्तनों का व्यापार करने लगा। उसके बर्तन जो ₹500 के बिकते थे, वो ₹300 का बिकना प्रारंभ हो गए। क्योंकि उस समय उसको कोई कमी बताने वाला नहीं था। जब वो अपने पिता के पास में बर्तन बनाता था, उस समय उसके दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही चीज़ चलती थी कि मैंने इस बर्तन में क्या कमी छोड़ी है, ताकि मेरे पिता मुझे पुनः उस कमी को न बताएँ। और हर संभव वो बर्तन बनाते समय कमियों को ज़्यादा उजागर करता था, कमियों को देखने की कोशिश करता था। लेकिन आज वर्तमान में उसको कोई कमी बताने वाला नहीं है। इस वजह से उसके बर्तनों की जो वैल्यू है वो गिरती जा रही है। ऐसा ही सेम टू सेम आपके जीवन के अंदर होता है। आप भी संघर्ष करते हो, मेहनत करते हो, लेकिन परिणाम आपके अकॉर्डिंग नहीं आता। आप चाहो वैसा आपको संभव नहीं हो पाता। लेकिन मन के अंदर हताशा होती है, आप डिमोटिवेट होते हो, असफलता आपको महसूस होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। जीवन में पिता और गुरु जो है हमेशा कठोर ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन संघर्ष के साथी हैं। वो आपके संघर्ष में हर मार्ग पे आपको खड़े मिलेंगे। काँटों पे यदि आपके मार्ग के अंदर काँटे उपस्थित हैं, तो काँटों पे आपसे चलने से पहले आपके गुरु और आपके पिता जो हैं, वो उन संघर्षों के मार्ग पे चलेंगे। आपको जाने से पहले वो आपके उन हर मार्ग को साफ करेंगे, जहाँ आपको कठिनाइयाँ आती हैं। फिर क्यों डरना? हताशा किस चीज़ की? जब हमें सफल होना है, उस सफलता के लिए हमें हर संभव प्रयास करना है। जीत आपका इंतज़ार कर रही है, वो खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही है, जिन संघर्षों को एक पिता ने देखा है। अब विराम दो उस संघर्ष को, मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि उस पिता को अब तुम उसका जो संघर्ष है, काफ़ी लंबे समय का जो संघर्ष है, उसको विराम दे सको। उसको कह सको कि अब आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, आपका बेटा या बेटी उस काबिल हो चुका है कि अब वो कमा सकते हैं। क्योंकि वो उस व्यक्ति को काफ़ी लंबा समय संघर्ष करते हुए हो गए हैं।
उसके संघर्ष को रोको और आप अपने आप को काबिलियत को बढ़ाओ, अपने साथ में पुनः प्रयास करो, बेहतरीन रणनीति के साथ में तैयार हो। उन सभी लोगों को हमें जवाब देना है जिन्होंने कहा था तू नहीं कर सकता। उस पिता की मेहनत पर शंका की थी कि तेरी औलाद जो है उसमें ये काबिलियत नहीं है कि वो कुछ कर जाए, फिर भी वो अपने आप के साथ में और 2-4-5 घंटे मेहनत करके आपको पढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं, हर हद तक प्रयास कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।